ओके सो यस आप सबका स्वागत है आज के इस खास स्पेशल ट्रेनिंग में। आज का ट्रेनिंग इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम लोग लेके आए हैं आपके सबके बीच में, इस टॉपिक को अगर अगर आपसे ये अछूता रह जाए तो बिजनेस वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब होना असंभव होगा। तो इसीलिए आज आज का ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसको आप बहुत ध्यान से बहुत फोकस्ड होकर के समझिएगा आज के इस पूरे कंटेंट को। तो आई होप कि आप सभी लोग वेस्टेज के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तभी तो आज रात के 9 बजे आप बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोग के पास डायरी पेन है ताकि आप नोट कर सके आज जो भी ट्रेनिंग में बताया जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे लीडर्स लोग के पास मुझे लगता है कि डायरी एंड पेन रेडी होगा नोट करने के लिए क्या ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा। और यही पहचान होता है एक्चुअल में लीडर्स का, यही पहचान होता है एक्चुअल में सक्सेसफुल लोगों का, हमेशा सीखने समझने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर आप वाकई में वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत एसेंशियल होगा। यस, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन फिर भी आज आप सबके लिए खास स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। ये ज्वलनशील टॉपिक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें सेंसिटिव भी है, तो थोड़ा सा समझ करके अच्छे से इस ट्रेनिंग को लेना है। तो कि जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे और जब पैसा कमाने के लिए एकदम तीव्र गति के साथ इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, तो देखिए मैं कल परसों भी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने बातचीत किया था कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं हो सकता है। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बन जाता है, वेस्टेज ज्वाइन कर लेता और अमीर हो जाता। यानी कि बिजनेस को बिल्डअप करना इतना आसान तो नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हर प्रॉब्लम को हम लोग चैलेंज बोलते हैं, लेकिन कॉमनली लोग इसको चैलेंज को प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कहीं कहीं हमने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम का मतलब आप समझिए कि हम चैलेंज की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम तो आएगा और ये 101% सत्य बात है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। एक दो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। एक प्रॉब्लम आपका खत्म होगा और पता चला कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू, दूसरा प्रॉब्लम खत्म होगा, पता चला तीसरा प्रॉब्लम शुरू, तीसरा प्रॉब्लम खत्म, पता चला कि चौथा प्रॉब्लम शुरू। तो प्रॉब्लम 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 तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। जिस तरीके से लाइफ अगर हमारा लाइफ का, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी पिक्चर में दिखाते हैं कि हार्ट बीट जो है ना इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में आ गया तो समझ लीजिए कि आदमी चला गया ऊपर, है ना। हमेशा इस तरीके से ऊपर नीचे उसका ग्राफ दिखेगा हार्ट का, है ना। उसी तरीके से लाइफ के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, फिर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर चैलेंज आएगा। तो ये प्रॉब्लम का जो है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका लाइफ रहेगा। लेकिन आप एक्चुअल में लीडर वो है, एक्चुअल में सक्सेसफुल इंसान वो है जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का रास्ता निकाल ले और हमेशा ये भगवान को बोले। देखिए ऊपर वाला भी ना, अगर आपका मानसिकता छोटा छोटा मतलब कुछ बड़ा अचीव करने का नहीं है तो भगवान आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम देगा, लेकिन जब आपको बड़ा कुछ अचीव करना होगा तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको बड़ा अचीव करना है कि छोटा अचीव करना है। तो बड़ा अचीव करना है तो बड़े प्रॉब्लम को झेलने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। आप ये ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, प्रॉब्लम तो दे, मुझे पता है कि मैं काबिल हूँ इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तभी तूने मेरे को ये प्रॉब्लम दिया है। केवल मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को पार कर सकूं, है ना। इतनी शक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, शारीरिक भी होनी चाहिए और मानसिक भी होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा, एक चीज को हम हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, केवल हम अगर उसको फाइंड आउट कर लें सही तरीके से तो हमारा समय बचेगा, एनर्जी बचेगा और तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। तो लेट मी डिक्लेयर यू ऑल द लीडर्स कि प्रॉब्लम तो होगा इसमें, लेकिन सॉल्यूशन भी होगा उसका। तो सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आज आपको एक बहुत बड़ा
सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपके मन में ये आने लग जाए, चिंता आने लग जाए, यार हेडेक हो जाए कि यार ये मैं करना चाहता था, ये अचीव नहीं हो पा रहा है, ये मतलब पता नहीं कैसे ही होगा, मैं तो सोच कर रखा था इस बार स्टार कर लूँ, अभी तो मेरा यार गोल्ड का भी क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, अरे मैं सोच के रखा था कि इस महीने में क्राउन हो जाऊंगा, अभी तो डायमंड का भी वो नहीं दिख रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। जब आपके माइंड में ये हेडेक आने लग जाए ना, चिंतन होना शुरू हो जाए और आपको ये परेशान करने लग जाए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मैं कैसे करूं ये सब चीजें, कैसे अपने टारगेट को अचीव करूं, कैसे अपने गोल तक पहुंचूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे जाऊं, है ना। जब ये सवाल आपके मन में आने लग जाए, जब आप पजल्ड हो जाएं, अरे बाप रे कैसे होगा, क्या होगा, कब तक पहुंचेंगे भाई क्राउन, कब यूसीडी जाएंगे, कब डीसीडी जाएंगे, कब डीयूसीडी बनेंगे, कब लाइफ में रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, आज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसी टाइम पे आपको एक सॉल्यूशन को याद करना है। और वो सॉल्यूशन ऐसा होगा, जो भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डाउट आपके मन में आ रहा है उस टाइम पे कि कैसे इस प्रॉब्लम को, कैसे इस चैलेंज को मैं दूर करूं, तो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। एंड आज आपको सारा प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान, यानी कि ताले का चाबी आज आपको मिल जाएगा। कभी भी लाइफ में आपको वेस्टेज बिजनेस करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, तुरंत आप इस चाबी को लगाइए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट देके जा रहा हूँ, चाबी देके जा रहा हूँ, सारे समस्याओं का सॉल्यूशन देके जा रहा हूँ। तो रेडी हैं आप लोग? अगर रेडी हैं तो टाइप कर दीजिए रेडी है सर, READY, रेडी लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए फटाफट, या शॉर्ट फॉर्म में R लिख दीजिए। मौसी सर ने लिखा है रेडी हैं, ओके। अजय जी ने लिखा है आर, ओके रेडी हैं, ओके। प्याली मैम ने लिखा है रेडी, ओके। सुशील कुमार गोस्वामी जी ने लिखा है आर, निमिषा मैम ने लिखा, स्वागतिका मैम ने लिखा, नारायण सर ने लिखा, परान सर ने लिखा, ध्रुव ज्योति जी ने लिखा, दीप्तेंद्र सर ने लिखा, अरुण जी ने, अमित जी ने लिखा, मेरे, अरे बाप रे सारे लोग रेडी हैं, शिवदास जी ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज सारे समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, सारे तालों की चाबी एक ही है आज, वो आपको मिल जाएगा आज। तो घबराने की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा, तो चिंता नहीं है। जब भी प्रॉब्लम आए, चाबी लगाइए, घुमाइए, खुल जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। यस, एंड उस सॉल्यूशन का नाम है 10 कोर स्टेप्स। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको वेस्टेज बिजनेस करने में प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, बस ये 10 कोर स्टेप्स को एक बार मेमोराइज कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम है, कैसे ये सॉर्ट आउट होगा। सारे समस्याओं का समाधान हमारे चीफ मेंटर साहब ने इस 10 कोर स्टेप्स में इकट्ठा करके हमें दे दिया है। ये लो सामने, जितने भी समस्या वेस्टेज बिजनेस के अंदर आएगा, इसी 10 कोर स्टेप से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग, 10 कोर स्टेप्स। तो सबसे पहला 10 कोर स्टेप्स में सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन योर ड्रीम्स। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत वो है, सेंसिटिव है कि डिफाइन कैसे करें अपने ड्रीम्स को। क्या ये ड्रीम वही जो रात को हम लोग सोते समय देखते हैं? नहीं साहब, ड्रीम वो जो आप खुली आंख से देखते हैं, और खुली आंख से जो आप सपना देखते हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो रात के निद्रा अवस्था में जो आप जो ड्रीमिंग करते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। खुली आंख से जो आप अपने लाइफ के अंदर जो अचीव करना चाहते हैं, है ना, वो ड्रीम की हम बात कर रहे हैं कि अपने लाइफ में आपको चाहिए क्या, है ना। आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो आप सोचते हैं कि यार ये सब चीज मेरे पास भी तो होना चाहिए, है ना। आपने देखा बहुत सारे लोग को यार लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, लग्जरी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कोई ऑडी लेके घूमता है, तो हमारे देख के नजर में, अंदर में मन आता है यार कभी मेरे पास भी ऑडी हो जाए, है ना। तो देखिए, ड्रीम देखना ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हम कोई चीज का ड्रीम नहीं देखेंगे, तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं होगा, है ना। जैसे ताजमहल बनने के लिए भी तो किसी के माइंड में पहले आया था ना, किसी ने ड्रीम देखा था ना, है ना। जब ड्रीम बना तो उसको फिर उन्होंने प्लानिंग उसका बनाया, बनाने के बाद फिर एक्शन लिया, तब जाकर आज इतना बड़ा वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। इतने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवमेंट हमारे सामने वो बन चुका है ना। तो इतना बड़ा हिस्टोरिकल बिल्डिंग कैसे तैयार हुआ? क्योंकि किसी के माइंड में आया। तो आज भी अगर आपके माइंड में कोई चीज आएगा, तभी जब वो माइंड में कंसीव करेगा, तभी उसको आप पा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये सोचना है कि जो लोग, अगर दूसरे लोग अचीव कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ ना। तो ड्रीम मुझे देखना है।
अभी तक क्या हो रहा था, अपने घर के अंदर जो माहौल है या आसपास में जो माहौल है, लोग क्या बोलते हैं, जितना बड़ा चादर है उतना ही बड़ा पाँव पसारो। लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया गया कि भाव पाँव पसारो, जितना चादर बड़ा ले आओ ना, पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो पैसा ज्यादा खर्च होगा तो पैसा ज्यादा कैसे कमाएंगे उसके बारे में सोचो, ना कि पाँव अंदर करने के बारे में। कॉम्प्रोमाइज के बारे में मत सोचो, कैसे अपने लाइफ को और कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेहनत करना है, क्या तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर हमें बातचीत करना है ना। तो हमें ड्रीम देखना है, ड्रीम देखना कोई बुरी बात नहीं है। ड्रीम देखना वन ऑफ द सबसे पुण्य का काम है, क्योंकि आप ड्रीम देखेंगे, उस ड्रीम को पाने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग और ड्रीम को पूरा करवाएंगे अपने ड्रीम को पाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है ड्रीम देखना। तो प्लीज आप लोग ड्रीम देखना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, खुली आंख से, एंड ड्रीम बिग। छोटा मोटा ड्रीम तो देखिए वो एक जब आपके जर्नी में एक छोटा छोटा डेस्टिनेशन आएगा, लेकिन आपको सोचना है बड़ा, बिग ड्रीम करना है ना। जितना ज्यादा सोच सकते हैं सोचिए। अगर इस धरती के ऊपर दूसरा इंसान वो सब एंजॉय कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं ना यार। हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ हमारे पास, तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। फॉलो योर ड्रीम्स, है ना। तो उस राह पे जब चलेंगे तो बहुत एक अच्छा इंसान भी बनेंगे। तो देखिए आपने देखा होगा ना बहुत सारे, एक मुझे स्टोरी याद आ रहा था। इंडिया 2 कंट्री के मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच, और दोनों जो उसके कोच थे, फुटबॉल के कोच, दोनों टीम को बोल रहे थे कि आज तो फाड़ डालना है ना। इंडिया मैच और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक कोच क्या बोलते हैं कि जी जान लगा देना है, ये जो 40 मिनट है। आपने देखा ना टीवी के अंदर किस तरह के शाहरुख खान अपने टीम को मोटिवेट करता है, और दूसरा कोच भी अपने टीम को मोटिवेट कर रहा होता है कि किसी से हार लेना, इंडिया से मत हारना, है ना। तो ये अपना होता है। लेकिन आप सोचो कि अगर क्रिकेट मैच हो और क्रिकेट ये सॉरी फुटबॉल मैच हो, और उस फुटबॉल मैच के में गोल पोस्ट ही ना हो, कौन सा टीम जीतेगा? कोई टीम नहीं जीतेगा। क्योंकि इमेजिन फुटबॉल मैच विदाउट गोल पोस्ट, है ना। अगर गोल पोस्ट नहीं है तो कहाँ गोल करेंगे लोग। उसी तरीके से लाइफ के अंदर भी अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो आपका लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा लुढ़कन मटर की तरह। जहां लोग फुटबॉल जैसे मारते रहेंगे वैसे ही आगे लाइफ चलता रहेगा। कब आपका टाइम निकल जाएगा, कब आपका उम्र निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आप जो मतलब आपको नौकरी मिल गया या कोई बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं, दाल रोटी तो चल रहा है, ये तो ठीक है। आप अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़ा भी लेंगे, लेकिन जो ड्रीम लाइफ आपने इमेजिन किया था, अगर उस ड्रीम लाइफ को अगर आप टारगेट लेकर के, गोल बना करके अगर उसका पीछा नहीं करेंगे, तो लाइफ कहीं पे भी सही तरीके से, सही डायरेक्शन में आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज हमारे पास होना चाहिए ड्रीम। और आपका ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अमीर होना चाहता हूं, अमीर होना कोई स्पेसिफिक ड्रीम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आने वाले 2025 तक मेरा इनकम 5 लाख रुपए का पर मंथ होना चाहिए, 20 फरवरी 2025 तक मेरा इनकम कम से कम 5 लाख पर मंथ होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब जिस ड्रीम को हम मेजर कर सके। जैसे आज अगर मेरा सपोज करिए 2 लाख का इनकम है, तो मैं मेजर कर पा रहा हूँ ना कि 6 महीना काम करके मैं इसको 2.5 लाख पे ले जाऊंगा, फिर 3 लाख पे लेके जाऊंगा, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, मेजर कर पा रहा हूँ। जैसे सपोज अगर मैंने सोचा कि मेरे को 10 किलो अपना वेट रिड्यूस करना है ना। अगर मैं सोचता हूँ कि 6 महीने के अंदर मेरे को 20 किलो रिड्यूस करना है, या 3 महीने के अंदर 10 किलो रिड्यूस करना है, तो इट्स स्पेसिफिक। अब मेजरेबल भी है, क्योंकि हर डेली हम लोग 1 हफ्ता वर्कआउट करके, 15 दिन वर्कआउट करके अपना वजन मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर ड्रीम आप देखते हैं तो मेजरेबल होना चाहिए। A फॉर अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सके, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आपसे पहले किसी इंसान ने उसको अचीव किया है तो आप भी कर सकते हैं। रियलिस्टिक का मतलब अगर हम बोलेंगे कि भाई चांद पे जाना है, तो डेट इज नॉट रियलिस्टिक ड्रीम फॉर अस, है ना। वो साइंटिस्ट लोग जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं, है ना। और रियलिस्टिक ड्रीम देखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर कहाँ तक मैक्सिमम क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से रियलिस्टिक ड्रीम को अपने अचीव कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक ड्रीम आपको बनाना है। एंड T फॉर टाइम बाउंड।
जब तक आपके ड्रीम के ऊपर डेट नहीं डलेगा, आपका ड्रीम कभी भी अचीव नहीं होगा। तो उसके ऊपर डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ड्रीम के ऊपर डेट डालते हैं हम लोग, तो वो गोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, लेकिन गोल्स अचीव होते हैं, टारगेट्स अचीव होते हैं। तो ड्रीम को आपको गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल्स को जब आप बनाएंगे, ड्रीम के ऊपर जब डेट डालेंगे, जैसे मैंने सोचा था कि मैं 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपना एक गाड़ी ले लूंगा इस बिजनेस के थ्रू। तो वो हमने डेट फिक्स किया था कि ये मेरा डेट है, इस डेट को मैं अपना गाड़ी अचीव करूंगा। तो ये करते 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 जब मैंने उसका पोस्टर लगाया अपने घर के अंदर, देखिए आप भी जो भी ड्रीम देखते हैं ना, उसका पोस्टर निकालिए। इंटरनेट पे आजकल गूगल बाबा सारा पोस्टर मिल जाता है। जिस गाड़ी के बारे में आप पहले स्टडी करिए कि मेरे को कितने का गाड़ी चाहिए। मान लीजिए आपको 5 लाख का गाड़ी चाहिए या 10 लाख का गाड़ी चाहिए, वो आप पहला फर्स्ट ड्रीम का, जब आप पहला गाड़ी अचीव कर लेंगे तो फिर सेकंड ड्रीम कार के बारे में सोच सकते हैं। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहला गाड़ी, अगर आपके पास अभी बाइक है, तो आपको क्या सोचना है कि मेरे पास 5-6 लाख का गाड़ी आ जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी 5-6 लाख का गाड़ी है, तो आपको ये सोचना है कि मेरे पास 10-12 लाख का गाड़ी कैसे आ सकता है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है, जो भी गाड़ी के बारे में आप सोच रहे हैं, या पहला अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले बाइक ही लेना है, तो जो बाइक आपको लेना है उसका आप गूगल से सर्च करिए, फोटोग्राफ निकालिए, उसका कोटेशन लीजिए, कितने का है वो अमाउंट लिखिए, और कब तक इसको आप अचीव करना चाहते हैं वो फोटो के ऊपर डेट डालिए, और इतना अमाउंट उसका होगा। लमसम बजट लिख दीजिए। मान लीजिए 48-45,000 का है, तो आपने 50,000 लिख दिया, और आपने बोला कि 6 महीने के अंदर मैं ये 50,000 का बाइक अपने घर में लेके आऊंगा। इसी तरीके से लाइकवाइज कार के लिए कि मैं 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये गाड़ी अचीव करूंगा इस बिजनेस के थ्रू, ये मेरा डेट है। तो ड्रीम के ऊपर डेट डल गया, तो उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर एक्शन करेंगे, तो जाकर के आपका वो ड्रीम कंप्लीट होगा, ड्रीम मिलेगा। अदरवाइज वो ड्रीम कभी भी आपको नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा साहब। जब तक आप उसके ऊपर डेट नहीं डालेंगे, उसका पोस्टर नहीं चिपकाएंगे, आपके आंखों के सामने हमेशा वो ड्रीम, उसको आपको याद दिलाते रहना चाहिए। क्योंकि वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए, देखिए यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, काम करने के लिए आपको आगे पुश करे। तो वो आपका ड्रीम ही है ना। आप जब ड्रीम सुबह सुबह उठेंगे, सामने दीवार के ऊपर आपने चिपका रखा है, उठते ही आपको दिखेगा अरे यार, हाँ गाड़ी लेना है मेरे को, और ये टाइम हो रहा है, मुझे काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो रहा है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है, और हम ये चीज, अगर आप अपना जो स्पोकन वर्ड से ये बोलें कि हम ये गाड़ी अचीव कर चुके हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, इस तरीके से वोकेबलरी जब मन से निकलना शुरू हो जाता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठ जाता है, वो कंसीव हो जाता है। जब वो ड्रीम कंसीव हो जाता है, तो फिर हम उसको अचीव करने के लिए अगर एक्शन करते हैं, तो वो ड्रीम को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा ड्रीम को अचीव करने का, है ना। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी आज इस मीटिंग के बाद 50 आइटम्स का लिस्ट बनाना है, छोटा से लेकर के बड़े तक। पहले छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करिए। जब आप इस बिजनेस के अंदर जब आगे बढ़ेंगे, तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आपका इनकम होगा। तो उसमें से कुछ पार्ट आप अपने ड्रीम्स पे इन्वेस्ट करिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो सपोज करिए, जैसे मैंने अपना एक ड्रीम बनाया था कि मैं इस लेवल को अगर अचीव कर लेता हूँ, तो उसके बाद से मैं कभी भी 100 रुपए से नीचे का पेन यूज नहीं करूंगा। तो उसके बाद से मैंने कभी भी 100 रुपए से नीचे का पेन यूज नहीं किया, है ना। तो यही चीज एक बहुत बड़ा वो है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये पेन है, ये 100 रुपए से ऊपर का पेन। तो कभी कभी हम लोग जब दुकान में जाते हैं, तो वो बोलते हैं पेन दिखा दो, तो वो 10 रुपए 20 रुपए वाला दिखाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, 100 से ऊपर वाला दिखाना। तो वो भी 2 बार मुड़ के देखता है कि कौन आया है भाई कि 100 रुपए से ऊपर दिखाना लोग बोलते हैं। ज्यादातर लोगों का वोकैबुलरी होता है कि अरे सस्ता दिखाओ, सस्ता है ना। हम वहाँ पे जाके बोलते हैं कि 100 रुपए से ऊपर, तो वो प्रोस्पेक्ट भी हमारा तैयार हो जाता है कि सर आप करते क्या है ना। फिर उसको हम प्रोस्पेक्टिंग करके प्लान भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से छोटा छोटा ड्रीम भी आप, जैसे सपोज करिए आपने वाइफ के लिए कुछ आपको गिफ्ट करना है, वो आपने प्लान कर लिया 2-3 हजार रुपए का। बच्चे को कुछ गिफ्ट करना है, वो आपने प्लान कर लिया। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ प्लान कर लिया, ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ प्लान कर लिया। इस तरीके से छोटा छोटा लिस्ट आप बनाइए, और वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। उसके बाद आपका सोफा सेट कैसे आएगा, वॉशिंग मशीन कैसे आएगा, टीवी कैसे आएगा, वो सारा लिस्ट का आइटम डालिए। फिर थोड़ा और बड़े ड्रीम डालिए। इस तरीके से करते करते उसको 50 आइटम लिस्ट बना डालिए। और जैसे ही आपका पहला ड्रीम पूरा हो, उसको आप टिक करिए। जब टिक करेंगे, तो दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो रहा है कि अरे यार, पहला जब टिक कर सकता हूँ तो लास्ट वाला भी टिक हो जाएगा, है ना। और दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग होगा
कि यार ये तो बंदा जिद्दी है, अपना एक ड्रीम पूरा कर लिया। तो उसके माइंड में रिकॉर्ड हो गया ये प्रोग्रामिंग की, अब अगर नेक्स्ट भी ड्रीम पूरा होगा इसका। तो जैसे ही आप 2-3 टिक कर लेंगे ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में पूरा प्रोग्रामिंग फिट हो जाएगा और वही चीज आपके साथ रिपीट होता रहेगा और आपका एक टिक के बाद दूसरा टिक, दूसरा टिक के बाद तीसरा टिक आपका होता रहेगा। तो ये 50 आइटम का लिस्ट आप बना डालिए, तो इससे आपका एक सहूलियत होगा। दूसरा स्टेप, 10 कोर स्टेप्स का दूसरा स्टेप ये है, ड्रीम आपने बना लिया। अब आपको उसके ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज। वो नॉलेज को कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपको बुक से, विनिंग टीम सीईपी से और मीटिंग फंक्शन से। तो बुक्स आपके पास विनिंग टीम के तरफ से ऑलरेडी हमारे पास रिकमेंडेड है। विनिंग टीम के ऐप पे जाइए, ऑर्डर कर दीजिए, बुक्स आपके घर पे आ जाएगा, डिलीवरी आपके घर पे। तो ये आपके हाथ में है। विनिंग टीम का सीईपी का मतलब विनिंग टीम का ऐप आपको डाउनलोड करना है और सीईपी सब्सक्राइब कराना है। 1 साल का फीस है उसमें 499, यानी कि करीबन 500 रुपये में आप 1 साल तक के लिए कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और उसमें जो लीडर्स आते हैं वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाने वाले लीडर्स हैं, जो अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि आप भी कैसे अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हो वेस्टेज बिजनेस के अंदर। कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकता है, उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसका सारा सॉल्यूशन सीईपी में डाला हुआ है ना। और फंक्शन मीटिंग, अगर आप छोटा से छोटा मीटिंग से लेके बड़ा से बड़ा फंक्शन तक कोई भी विनिंग टीम का आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा मीटिंग फंक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने जो एलओएस है, एलओएस जो मीटिंग हो रहा है उसी को आपको प्रायोरिटी में रखना है। कभी कभी मैनेजमेंट का भी मीटिंग होता है जो आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपके अपलाइन आपके गाइड करेंगे। जो आपके अपलाइन गाइड करते हैं कि इस मीटिंग को अटेंड करना है, वही मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड हो गया, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग 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 चल रहा है। तो डिजिटली अगर आप मीटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आपके अपलाइन एलओएस का मीटिंग ही आपको अटेंड करना है और उससे आपको सीखना है सब कुछ। और मीटिंग फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं, तो छोटा फंक्शन भी अटेंड करना, छोटा मीटिंग भी अटेंड करना और बड़ा फंक्शन भी अटेंड करना है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर मैं तो सारा मीटिंग अटेंड करता हूँ, मुझे तो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपने हल्ला बोल अटेंड किया था क्या लास्ट संडे को जो हुआ था? नहीं, हल्ला बोल तो नहीं कर पाए, लेकिन सारा करते हैं। अरे भाई, सारा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली में पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? है, डेली पूजा करते हैं लेकिन दिवाली में पूजा नहीं करेंगे, ये कौन सा बात हुआ? है ना। तो हमारा मीटिंग फंक्शन क्या है? ये बड़ा इवेंट है, इसके अंदर बड़ी बड़ी डिसीजन लोग लेते हैं और बड़ा काम होता है उसके अंदर। तो जब तक हम मीटिंग फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा कि ये बिजनेस को करना कैसे है। तो मीटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो इसको आप, ये जितना भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ 10 कोर स्टेप्स, ये आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज छोड़ेंगे तो आप जो कामयाबी आप चाहते हैं वो कामयाबी आपको मिल नहीं पाएगा। आप जितना भी सिर रगड़ लीजिए, नहीं मिलेगा साहब। तो ये बुक्स, विनिंग टीम का सीईपी और मीटिंग्स फंक्शन कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये हमारा सेकंड कोर स्टेप है। जिस तरीके से आपने देखा ये बिल गेट्स साहब है, बिल गेट्स का साहब का ये घर के अंदर ये लाइब्रेरी है। इतने बड़े इंसान, इनको वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है साहब, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी ये अपने बुक्स रीड करते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और हम और आप क्या सोचते हैं? अरे हमें क्या जरूरत है? अरे महीने का 1-2 लाख कमाते नहीं है और सोचते हैं कि हमें और पढ़ने की क्या जरूरत है। और ये साहब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे और किताब पढ़ना है। तो कौन सा मानसिकता से हमें चलना चाहिए? इनका मानसिकता से ना, अपने मानसिकता से, इनकी मानसिकता से, है ना। तो बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। बड़े बड़े जितने भी जाइंट लोग हैं, चाहे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो चाहे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हो, सभी के पीछे देखिए बुक्स का पिटारा इनका सक्सेस का राज है। तो अगर हमें भी सक्सेसफुल होना है तो अपने आप को हमें अपग्रेड करना ही होगा। देखिए बुक्स, इंडियन बिलियनियर्स 1 you to read, ये सारे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, प्रेम जी से लेकर के जो इसके विप्रो के जो मालिक हैं, टाटा, रतन टाटा साहब से लेके मुकेश अंबानी साहब, सारे के सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको किताब पढ़नी चाहिए। अब ये आपको सोचना है, ये हमारे चीफ मेंटर साहब एसपी भालेल सर, जिन्होंने जीने का रहस्य 18 चैप्टर्स के अंदर डाला है ना। और इनके और भी एक किताब अभी नया लॉन्च हुआ है। तो ये खुद भी हमारे चीफ मेंटर जो हैं इस बिजनेस के अंदर, वो भी बोल रहे हैं कि भैया पढ़ लो, किताब पढ़ लो। अब अगर हम इनका भी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो हमारा बेड़ा गर्क होना ही वाला है ना।
तो बात अगर नहीं मानेंगे तो डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स, है ना। देखिए स्मॉल मीटिंग्स के अंदर ना आपका बिजनेस बिल्डअप होगा। छोटे छोटे मीटिंग्स जो आप करेंगे, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, डिजिटल हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, छोटे छोटे मीटिंग से आपका बिजनेस बिल्डअप होता है। लेकिन बड़े मीटिंग से आपका बिजनेस मेंटेन होता है, एक बड़े लेवल तक जाने के लिए आप प्रशस्त होते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपके बड़े लेवल पे आपको जाना है कि नहीं जाना, आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है कि नहीं बनाना है, प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल हमारा बिजनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो बड़ा फंक्शन भी अटेंड करना है और छोटा फंक्शन भी अटेंड करना है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अभी आने वाले टाइम पे संडे को हल्ला बोल फंक्शन हो रहा है वापस से, जिन लोगों ने भी मिस किया उसको तो अटेंड करना ही है, और जिन्होंने पहले हल्ला बोल अटेंड कर लिया उनके लिए तो मैंडेटरी है कि हल्ला बोल आपका संडे को मिस नहीं होना चाहिए, और आपको अपने टीम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हल्ला बोल के अंदर बैठाना है। यही फॉर्मूला होता है अपने फंक्शन टू फंक्शन ग्रोथ लेने का। तो इस मीटिंग और फंक्शन को छोड़ना नहीं है अपने को। तीसरा 10 कोर स्टेप्स में से तीसरा जो है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज हमें करना है। क्यों करना है? अगर मैं बोलूं लोगों को कि भाई, अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं नहीं करता और मेरे टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करें, क्या ये होगा? क्या ये होगा? ये संभव है? आपको लगता है? नहीं होगा। देखिए आप लोग एक्सपेरिमेंट करके एक देखते हैं, अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति आप जो कहेंगे ना लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वही लोग करेंगे, है ना। तो एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एवरीवन सीखना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करिए फटाफट। एवरीवन तुरंत बिना देर किए हुए फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। यस यस एवरीवन। तो देखिए आपका उंगली ऐसा दिखाइए, ऐसे उंगली दिखाइए आपका सबका, उंगली फर्स्ट फिंगर, एवरीवन, है ना, फर्स्ट फिंगर। अब अपने उंगली की तरफ देखिए, उंगली के टिप पे देखिए, उंगली के टिप पे देखिए। अब मेरे तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, है ना। अब मैं आपको बोलूंगा कि अपना उंगली जो है ना अपने चिन पे लेके जाइए। ये आपका चिन है क्या? चिन तो यहाँ है। आप क्या किए? जो मैंने बोला वो नहीं किया आपने, मैंने जो किया वही आपने किया। मैंने बोला चिन पे ले जाइए, लेकिन आप लेके गए यहाँ पे, क्योंकि मैं भी यहाँ लेके गया। तो मैंने जो बोला वो आपने नहीं किया, मैंने जो किया वो आपने किया। आप जो करेंगे वही आपके लोग भी करेंगे, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट, आप लोगों को बोलेंगे कि आप यूज कर लो, आप यूज कर लो, आप यूज कर लो, कोई नहीं करेगा। आप खुद जब यूज करेंगे तो आपके लोग भी करेंगे। आपके लोग जब यूज करेंगे तो टर्नओवर होगा तो इनकम आएगा, माल आएगा। तो आप चाहते हैं ना इनकम करना, तो एक एक स्टेप बहुत बारीकी के साथ, बहुत मीनिंगफुल तरीके से ये विनिंग टीम की तरफ से हमें एडवाइस किया गया है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे इसका मतलब हमें पैसा आने वाला नहीं है। यस, कमिंग बैक टू आवर थर्ड कोर स्टेप्स। यस, तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है। अगर माल कमाना है, पैसा कमाना है और बड़े कामयाबी चाहिए तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कभी कभी कोई लीडर मुझे मिलता है, उसके घर में जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, बोलता है सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ना मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रहा है, जो मैं सोच के चलता हूँ वो होता ही नहीं है ना। तो मेरे टीम में इतने सारे लोग हो गए हैं लेकिन कोई भी प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं है, और महीने का 2000 3000 5000 का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, करते ही नहीं है लोग। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बाथरूम जाना है, वो अपना प्रोडक्ट प्रॉब्लम बता रहा है, मैं बोलता हूँ थोड़ा बाथरूम जा सकता हूँ? बोला हाँ सर जरूर जरूर। मैं बोला आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? बोला हाँ जरूर। तो मैं उनके बाथरूम में चला जाता हूँ, और वहां से आने के बाद मैं बोलता हूँ कि देखिए आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया। बोले बाथरूम गया और सोल्यूशन मिल गया कैसे? देखिए उनके बाथरूम में जब मैंने देखा तो पता चला वो हार्पिक रखा हुआ है उन्होंने। तो हमारे पास ऑलरेडी टॉयलेट क्लीनर आता है ना, लेकिन उन्होंने क्या यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा गार्ड हमारे पास आता है, लेकिन वो क्या यूज कर रहे हैं, हार्पिक यूज कर रहे हैं। फिर उनका साबुन के जगह पे डेटॉल साबुन यूज हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 4 किस्म का साबुन है लेकिन वो यूज कर रहे हैं डेटॉल साबुन। पेस्ट लगे हुए कोलगेट वाला, है ना। तो मैंने कहा देखिए समस्या का समाधान आपके पास ही है। अगर आप कोलगेट यूज करेंगे तो आपके टीम के लोग मान लीजिए आपके घर पे आए,
आपने बोला कि सब लोग वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वेस्टीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सभी लोग यूज करिए। लेकिन कोई बंदा आपके बाथरूम में गया यूज करने के लिए, देखा कि अच्छा बाबू खुद ही कोलगेट लगा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं वेस्टीज का पेस्ट यूज करो, खुद ही डेटॉल साबुन से यूज कर रहे हैं और हमें बोलते हैं वेस्टीज का नीम साबुन यूज करो, है ना। तो पहले खुद करना अपने आप को। जब हम अपने मन को स्वच्छ करेंगे, अपनी सोच को सही करेंगे, अगर वो क्वालिटी हमारा वेस्टेज का अच्छा है और प्रोडक्ट का अफोर्डेबल है, तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं भाई? आप यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ही खुद ही कन्विंस नहीं है हमारे प्रोडक्ट से। अगर आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं है तो दूसरे लोग क्यों करेंगे आपके प्रोडक्ट से प्यार? तो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने प्रोडक्ट से आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से तो आपको आएगा गाड़ी। अरे ये 35 रुपए का साबुन जो टिकिया है ना, इसी से साबुन, इसी के झाग, लोगों के साबुन से झाग निकलता है। डेगा सर का डायलॉग है ना कि टीवी में जो साबुन दिखाता है ना उससे झाग निकलता है, और हमारे साबुन से क्या निकलता है? कार निकलता है। ये डेगा साहब का डायलॉग है, आप देखिएगा, उनके गाड़ी के इनॉग्रेशन में उन्होंने बोला है ना, कि साबुन से झाग, दूसरे के साबुन के, मार्केट के साबुन से झाग निकलता है और वेस्टेज के साबुन से गाड़ी निकलता है। तो आपको झाग निकालना है ना गाड़ी निकालना है, आपको डिसाइड करना है साहब। ये आपका लाइफ है। आपको अगर फॉरेन ट्रिप चाहिए, अगर आपको अपना घर बनाना है, अगर आपको खूब अच्छा इनकम चाहिए, तो आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करते हैं तो आपको कैसे आपके साथ लोग देखिए, ये अगर आप ये सोचेंगे अरे मैं अपने घर के अंदर ये यूज कर लेता हूँ, लोगों को नहीं बताऊंगा, तो लोग आजकल ना आपकी आंखों के अंदर, आपके वाइब से ये चीज पता चल जाएगा कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है। और जैसे ही पता चल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता चल जाता है आजकल। ये आजकल टेलीपैथी हो जाता है लोगों का, लोग आपके माइंड को रीड कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। अगर आप 100% यूज करेंगे तो आपके टीम के लोग भी 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। आज नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन आने वाले टाइम पे करेंगे। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला अगर आप काम करेंगे शिद्दत के साथ, जो सिस्टम बताया जाएगा उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो ऊपर वाला न्यायकारी है और आपके साथ न्याय करेगा। आपके टीम में भी वैसे ही लोग देंगे जो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। तो पहले अपने आप को ठीक करना है ना, तभी इतना अच्छा इनकम आपको मिल पाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जो प्रोडक्ट वेस्टेज बनाती है, उस प्रोडक्ट का अगर आपके घर में दूसरा कोई ब्रांड है तो इससे बड़ा पाप इस धरती पे है नहीं। तो अगर आप जो प्रोडक्ट वेस्टेज बनाती है वो प्रोडक्ट मार्केट से नहीं लेके आना है, वो वेस्टेज का यूज करना है, ये कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है अपने बिजनेस के प्रति, तो वेस्टेज क्यों कमिटेड होगा आपके लिए? आपको क्यों इनकम देगा, है ना। तो ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वेस्टेज के कंज्यूमर ही नहीं बनेंगे तो वेस्टेज आपको क्यों एम्पावर करे भाई, है ना। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, गिव एंड टेक। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, ताकि आपके टीम के लोग भी आपको वैसे ही मिले। आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके टीम के लोग भी करेंगे। आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे लोग। अभी हमने लाइव एग्जांपल करके देखा, है ना। इतने इतने दूर दूर लोग बैठे हैं अलग अलग सिटी में, और अभी ये वेबिनार के अंदर इतना बड़ा एग्जांपल सेट हो गया, है ना। दूसरा, मेक ए लिस्ट। फोर्थ जो है ये है मेक ए लिस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे दिमाग में है लोगों का लिस्ट, तो यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए और अपने दिमाग को बोलिए कि ये गलत बात है भाई। मेरे अपलाइन ने बोला है कि डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ। तो डायरी में लिखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में है, और जैसे ही ये ख्याल आपके दिमाग में आया, अपने आप को रोक लगाइए ऐसे कि नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहा हूँ। मेरे अपलाइन ने क्या बोला है? मेक ए लिस्ट, मेक ए लिस्ट। तो लिस्ट बनाइए डायरी के ऊपर, एक डायरी अलग से बनाइए वेस्टेज के लिए। इतना बड़ा लाखों का इनकम करने वाले एक डायरी नहीं बना सकते हैं नया, है? बनाइए अच्छा सा डायरी, खूब बढ़िया सा स्टैंडर्ड सा डायरी बनाइए, उसके अंदर लिस्ट बनाइए। 100, 200, 500, 1000, 2000, जितने लोग का लिस्ट बनाना बनाइए। मैं बहुत सारे लोग बोलता हूँ लिस्ट बनाइए, तो कितने लोग का लिस्ट बनाए? बोले सर 50 आदमी का लिस्ट बनाया। बोला और तो नहीं है, 50 लोग को ही जानते हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा आपके लास्ट में आपके घर पे शादी कब हुआ था? बोला कभी बेटे का शादी हुआ था। तो मैंने कहा उस शादी में कितने लोग आए थे? बोले उसमें तो 1000 लोग आए थे। मैंने कहा कि जो 1000 लोग आए थे उनका वो जान पहचान के थे कि अनजान लोग थे? सड़क से बोला कि आपने खाना खिलाया था। बोला नहीं नहीं, जान पहचान के थे। इसका मतलब आप 1000 लोग को जानते हैं, और आपने लिस्ट कितने लोग को बनाया? 50 लोगों का। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना भाई। आप जितने लोग को जानते हैं, विदाउट प्री जजिंग कि वो बंदा हमारे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा,
अभी करना है नहीं करना है, उसको प्लान दिखाना है नहीं दिखाना है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से शादी में कार्ड बांटने के लिए हम लोग बिना ये सोचे कि वो सामने वाला बंदा शादी में आएगा कि नहीं आएगा, विदाउट प्री जजिंग हम लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कि कोई बंदा छूट ना जाए, और हमने कार्ड दे दिया इसका मतलब हमारा काम खत्म, वो हमारे साथ शादी में आए नहीं आए वो उसका मतलब है। हम सबको हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, इनवाइट करते हैं ना कि आप आइएगा शादी में, लेकिन आना नहीं ना आना तो उसके हाथ में है ना। तो हमारा काम है कि हम सबको कार्ड दें, तो पहले लिस्ट तो बनाना पड़ेगा ना आपको। बिना लिस्ट बनाएंगे, हम लोग बोलते हैं ना शादी के टाइम पे, अरे तुम्हारा भी लिस्ट बनाओ, वाइफ को बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, सबका लिस्ट तैयार करके फिर उनको कार्ड बांटने के लिए टिक कर करके एक एक आदमी को कार्ड बांटते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कि कोई छूट ना जाए। तो लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे एसेंशियल पॉइंट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो मेक ए लिस्ट। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे साहब, तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब आपको कोई भी हो ही नहीं सकते आप कामयाब। तो लिस्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, ये एसेंशियल है। और लिस्ट कैसे बनाना है ना, उसका तरीका तो आप सबको पता ही है। उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, E फॉर एजुकेशनल बैकग्राउंड, N फॉर नेबर्स, D फॉर डॉक्टर्स और डिग्री होल्डर्स, एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। यानी कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए, आर रिलेटिव जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनका लिस्ट बनाइए, है ना। इस तरीके से जितने भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स लिस्ट आपको बनाना है, विदाउट प्री जजिंग कि सामने वाला बंदा करेगा कि नहीं करेगा। लिस्ट बनाना है बस, और इसको बना लीजिए आप स्टेशन वाइज अलग अलग, है ना। ये जजमेंट मत करिए कि सामने वाला बंदा तो बहुत मोटा है वो तो नहीं करेगा, सामने वाला बंदा वो वाला बंदा तो बहुत अमीर है भाई वो तो नहीं करेगा बिजनेस, अच्छा वो तो इंश्योरेंस वाला है वो कर सकता है। ऐसा अगर आप जजमेंट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अपने आप को रोकिए जिस तरीके से फोटो में दिखाया जा रहा है, और ये सोचिए कि अपलाइन ने बोला था विदाउट प्री जजिंग आपको लिस्ट बनाना है, प्री जज नहीं करना है। हम किसी के तकदीर हम किसी के लाइफ के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं, उसको खुद लेने दीजिए ना कि उसको बिजनेस करना है कि नहीं करना है। हम किसी और के लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का हक हमारे पास नहीं है, उनके पास होना चाहिए उनके लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। हमारे पास केवल हमारा ये ड्यूटी है कि हम उनको लिस्ट में डालें, और लिस्ट डाल करके फिर आगे का प्रोसेस करें, ये हमारा ड्यूटी है ना। नहीं तो परमात्मा कभी आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा भैया तुम्हारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इतना बड़ा कामयाब होने का रास्ता था, और तुमने अपने लोगों को बताया नहीं। ऊपर वाला माफ करेगा कि आपको कभी नहीं करेगा कि अब मैंने तुमको दिया, तुमने सबको बताया क्यों नहीं। मैं तो तुम्हारे माध्यम से सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता था, तुमने ये मैसेज हमारा क्यों नहीं पहुंचाया। तो ईश्वर के पास जब आप जाएंगे, भगवान के पास, तो सवाल का जवाब उनका देने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक भी व्यक्ति का लिस्ट का नाम का लिस्ट में से आपके छूटना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति का नाम लिखे जिसको भी आप जानते हैं, लिख डालिए सारा नाम, है ना। जिस तरीके से शादी का कार्ड बांटने के लिए लिस्ट बनाते हैं, वैसे लिस्ट बना डालिए, है ना। तो स्टेशन वाइज बनाइए, और फिर आप उसके अंदर लिस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, एक काम करेंगे, लिस्ट जब पूरा तैयार हो जाएगा ना, आपको 100 200 300 500 1000 जितना बनाना है बनाइए। एक व्यक्ति के पास, जब मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला था, आज शायद इस मीटिंग में भी होंगे, बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे मैं मिला तो उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कितने लोगों का लिस्ट होगा, तो बोले 30,000 लोगों का लिस्ट है। तो मैं ज़्यादातर एक्सपेक्ट लोगों से ये करता हूँ कि बोलेंगे लोग 100 200 500 1000, वो बोले मेरे को बोले 30,000, है ना। तो मैंने बोला कि आपको लाइफ में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, और आज हमारे बीच में वो स्टार डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी डायमंड क्वालिफिकेशन जा रहे हैं, है ना। तो लीडर का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको लेकिन कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपका लिस्ट बड़ा होना चाहिए। यही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल ही कम रहेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना साहब, कैसे होगा बताइए। अगर रॉ मटेरियल, जैसे हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर इनपुट में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं। अगर प्लास्टिक का दाना ही हम नहीं खरीदेंगे, अगर डेली मान लीजिए डेली मेरे को 2 टन चाहिए, 2 टन मुझे प्रोसेस करना है, और 200 किलो मेरे दाना दूंगा मशीन को, तो कैसे प्रोडक्शन आएगा मेरा। मेरे को चाहिए प्रोडक्शन 2 टन का डेली, और दाना डाल रहा हूँ 200 किलो, तो कैसे 2 टन का प्रोडक्शन आएगा डेली मेरा। तो जितना ज़्यादा हमें लिस्ट हम बड़ा बनाएंगे, वही हमारा रॉ मटेरियल है।
है ना, उसी को हम प्रोसेस करके हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्या है, ज्वाइनिंग, है ना। तो जितना ज्यादा हमारा लिस्ट बड़ा होगा उतना ज्यादा ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, यानी कि उतना बड़ा आपका टीम साइज होगा, जितना बड़ा टीम साइज होगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा पैसा होगा, उतना बड़ा इनकम होगा, उतना बड़ा माल होगा। तो ज्यादा पैसा कमाना है कि कम कमाना है? अगर ज्यादा कमाना है तो बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, है ना। अगर कम बनाना है, कम कमाना है तो छोटा लिस्ट बनाइए। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि लाइफ इज योर्स, सो डिसाइड भी आप ही को करना है कि छोटा लिस्ट बनाना है कि बड़ा लिस्ट बनाना है। अब ये लिस्ट जब आपका बन जाएगा तो फिर आपको एक कैटेगरी डालना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। लिस्ट बनने के बाद ए कैटेगरी का मतलब आपको पक्का विश्वास है कि ये व्यक्ति तो करेगा, 100% आपको लगता है अरे मैं बोलूंगा तो इसको ज्वाइन करना ही है, प्लान दिखाऊं नहीं दिखाऊं मैं बोलूंगा तो इसको करना ही है, 100% आप श्योर है, तो उसको डाल दीजिए ए कैटेगरी। नाम लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपने लिखा मिस्टर शंकर सिंह, तो अगर आपने आगे में उसके आगे क्या लिख दिया, ए कैटेगरी या बी कैटेगरी या सी कैटेगरी, आपको जो भी लगता है। या मान लीजिए मिस्टर, आपने लिख दिया नाम किसी का, मान लीजिए शशिकांत कुमार, शशिकांत कुमार के बाद आपने लिख दिया मिस्टर बी, बी कैटेगरी का मतलब हो गया 50% चांस है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यू नेवर नो, आपको नहीं पता, 50% चांस है कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो उसको बी कैटेगरी दे दीजिए। और आपको पता है कि ये तो नहीं करेगा, रे भाई ये तो इतना अमीर आदमी है, ये कहाँ करेगा। अगर ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है, उसके आगे नाम के आगे सी लिख दीजिए, ए बी एंड सी कैटेगरी आप डाल दीजिए लिस्ट बनने के बाद। पहले नहीं, पहले विदाउट प्री जजिंग पहले लिस्ट बना डालिए, उसके बाद ये कैटेगरी डालिए। जैसे लिस्ट बन जाएगा फिर आपको नेक्स्ट काम होता है उनको इनवाइट करके प्लान दिखाने का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आप किसको प्लान दिखाएंगे, तो सबसे पहले आपका माइंड कहाँ जाएगा कि ये जो पक्का करेगा उसको, उसके बाद जाऊंगा मैं प्लान दिखाने। और यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग, यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं, अभी तक उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है कि प्लान कैसे दिखाना है ना। और पहुंच जाते हैं किसी के बाद, देखो मैंने वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन किया है, अरे 6 महीना मेरे साथ काम कर लो तुमको 1 लाख का इनकम आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बातचीत करते हैं तो लोग समझते हैं कि ओ आ गया एक टोपी पहनाने। तो क्योंकि आपका ट्रेनिंग ही नहीं हुआ है ना। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना है और आपका गाड़ी चलाना आपने सीखा नहीं और गाड़ी लेके निकल जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना रे बाबा, है ना। तो एक्सीडेंट ही होगा, आपको पता है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। अगर आप बोले कि अरे रे गाड़ी चलाना संभव नहीं है, तो मैं मानूंगा क्या, संभव तो है ना, लोग चला रहे हैं ना सड़क पे गाड़ियां दुनिया भर की। उसके में और आप में क्या डिफरेंस है कि बाकी लोगों ने जो चला रहे हैं उन्होंने सीख लिया है और आपने सीखा नहीं है। तो वेस्टेज चलता है कि नहीं चलता है। इतना बड़ा कार बुक है, इतना बड़ा लग्जरी कार है, 450 लोग इस बिजनेस के थ्रू ऑलरेडी लग्जरी कार ले चुके हैं। यानी कि लग्जरी कार का मतलब जो लोग 40 लाख से ऊपर का गाड़ी लिए हैं। तो ऐसे 450 लोग ऑलरेडी हैं वेस्टेज के अंदर, और 4,500 ऐसे लोग हैं जो लोग नॉर्मल गाड़ियां ले चुके हैं, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का गाड़ी। तो लोग कामयाब है, इसका मतलब लोग यहाँ पे 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने वाले लोग हैं। जब है इसका मतलब वेस्टेज बिजनेस चल रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि उन लोगों ने वेस्टेज को करने के लिए ट्रेनिंग ले लिया है, सीख लिया है, और आपने अभी ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो आप भी ट्रेनिंग ले लेंगे, आप भी कमाएंगे, आप भी गाड़ी चलाएंगे। तो सबसे पहला चीज क्या करना है अपने आपको, तो किसके पास जाना है, अगर आपको ए कैटेगरी के पास जाना है जो पक्का श्योर शॉट करेंगे, तो पहले नहीं जाना है, क्योंकि पहले आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले सी कैटेगरी के पास जो पक्का नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसके पास भी जाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग कर लेना है। बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करेंगे, बीटीपी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है, 10 दिन का, 10 लेसन का। आप 1 दिन में भी कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए। ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है डायरेक्टर्स एंड अबव ग्रुप में, उसमें आप जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करिए कि सर मुझे सुभाष सर का ट्रेनिंग चाहिए, वो आपको दिला देंगे। या आपके स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव जो सीनियर लीडर्स है उनको आप बोलिए कि मेरा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, तो वो आपके लिए लाइव सेशन लेंगे और आपको बेसिक ट्रेनिंग आपका कंप्लीट कराएंगे 10 लेसन के अंदर, है ना। तो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ले लीजिए। फिर प्लान दिखाने का एक प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं शो द प्लान ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग को आप लीजिए, मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में 5 लेसन है, उसके अंदर 5 लेसन अगर आपने कर लिया तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे प्लान दिखाने में। आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तब किसी के पास जाइए ना,
तो पहले किसके पास जाना है, क्योंकि अभी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपने नया नया सीखा है प्लान दिखाने, तो सबसे पहले जाना है सी कैटेगरी के पास। सी कैटेगरी पर जाके क्या बोलना है, पूरा अच्छे से आपको ड्रेसअप होके जाना है, बढ़िया से शर्ट और लगा के, हाँ शर्ट और लगा के बढ़िया से एक बैग तैयार करना है और उसके बाद जाना है। या फिर ऑनलाइन दिखाना है, बढ़िया से शर्ट और पहन के, बढ़िया एक अच्छा कूल एनवायरनमेंट में, साउंड वाउंड ना हो, और एकदम बढ़िया से लैपटॉप लगा के या मोबाइल लगा के आपको लोगों को प्लान दिखाना है। तो पहले किसको दिखाना है, पहले उसको दिखाना है जो सी कैटेगरी का बंदा हो, यानी कि जो पक्का पता है आपको कि नहीं करेगा, लेकिन आपको इस मेंटेलिटी के साथ उसको प्लान दिखाना है कि ये बंदे को मैं ज्वाइन कराऊंगा, है ना। तो आपको पूरे शिद्दत के साथ पूरे अच्छे तरीके से प्लान दिखाना है, डिसिप्लिन तरीके से प्लान दिखाना है। और प्लान दिखाने के बाद अगर वो बंदा बोले कि मुझे नहीं करना है, तो उसको गले मिल के हाथ मिला के थैंक यू बोलना है, गले मिल के हाथ मिला के थैंक यू बोलना है। कंडीशन ये है कि वो सेम जेंडर का हो। कहीं बोले अरे गुप्ता जी ने ट्रेनिंग दिया था, हाँ, गले मिल के हाथ मिलाना है, तो ऐसा कांड मत कर दीजिएगा, है ना। आपको सेम जेंडर का ध्यान रखना है। जोक से पार्ट, आपको उसको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा अरे धन्यवाद क्यों करो, मैंने तो मना किया। बोले कोई बात नहीं साहब, मुझे पता था कि आप नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मना करने का आपका रीजन क्या है, बस इतना ही जानना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो बताए आपको, वो आप बाहर निकलेंगे, अपने डायरी पे नोट कर लीजिए कि उसने जो भी रीजन बताया उसका नोट कर लीजिए डायरी पे। डायरी पे नोट कर लिया आपने, आप शाम को रात को अपने अपलाइन को, सीनियर अपलाइन को फोन लगाइए, स्टार डायरेक्टर से अबव लीडर को फोन लगाइए। बोलिए सर मैं एक आदमी के पास गया था सी कैटेगरी वाले के पास, और उसने बोला कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा और मेरा ये रीजन है। अगर मैं आगे से अगर कोई मेरे को ऐसा रीजन बोले तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उस ऑब्जेक्शन को कैसे, मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो वो आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे, आपके सीनियर आपको गाइड करेंगे कि इस सवाल का, इस ऑब्जेक्शन का इस तरीके से आपको बात रखना चाहिए था। तो क्या हुआ, एक आदमी ने ना बोला और आपने एक अपना लेसन तैयार कर लिया, एक आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टेक्निक आप सीख गए। तो एक स्टेप आगे हुए ना पीछे हुए, आपको एक लर्निंग करने का एक्सपीरियंस हुआ। आप जैसे ही आपने एक बंदे के पास गए, आपका एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया, यानी कि आप सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। वो बंदा हाँ करे ना करे मतलब नहीं है, आपका एक कदम आगे हो चुका है सक्सेस की तरफ, है ना। तो इस तरीके से हमें जो ना कैटेगरी के लोग हैं उनको पहले करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका एक्सपीरियंस हो, और आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए कुछ सवाल आपके पास आ जाए, ताकि उसका सारा सवालों का जवाब आप सीनियर से पूछ के अपने पास रेडी रखिए। अब जब किसी के पास आप जाएंगे तो आपके पास, आपको पता है कि सवाल क्या पूछेगा, जो पूछेगा वो तो मुझे पता ही है, पूछ ले भैया जो पूछेगा, जो ऑब्जेक्शन रेज करना है कर, मेरे को तो जवाब मत पता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को थोड़ा सा इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मेरे को अच्छा से समझना है, तो मेरा एक ट्रेनिंग है, 10 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग कर लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। फिर आप बी कैटेगरी और ए कैटेगरी को भी टच कर सकते हैं। और जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लिए आप अपने अपलाइन से उनको इंट्रोड्यूस कराइए, अपने अपलाइन के मीटिंग में उनको बुलाइए, उनके सीओ प्लान में बुलाइए, 8 बजे जो हमारा डेली प्लान होता है उसमें बुलाइए, या आप 1 to 1 अपने सीनियर अपलाइन के थ्रू, स्टार डायरेक्टर अबव के थ्रू उनको आप प्लान दिखवाइए, या आपके जो भी इमीडिएट अपलाइन है उनसे आप प्लान दिखवाइए, है ना। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो पहला काम क्या है इसमें, मेक ए लिस्ट, है ना। तो ये है। तो अभी तो समय हो गया 10, तो इसीलिए हम लोग करेंगे अब बस, क्योंकि 10 बजे के बाद आगे हमें अलाउड नहीं है। तो आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि सर मुझे ये ट्रेनिंग पूरा करना है 10 कोर स्टेप्स, तो आपको कल आना होगा, कंपलसरी है आपके लिए। और आपको ये भी करना है कि आपके टीम में जितने भी लोग, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, अगर ये ट्रेनिंग हमारे लोगों को मिल जाए तो उनका भी विकास होगा, उनको भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कल उनको इन्वाइट करना है, और कम से कम 100 लोग कल होने चाहिए हमारे कल के ट्रेनिंग में, मीटिंग में, तभी हम कल के मीटिंग अरेंज मतलब कंडक्ट करेंगे। चलेगा सारे लीडर्स जिम्मेदारी लेते हैं, कितने लोग जिम्मेदारी लेते हैं कल का हमारा सेशन में, कम से कम 100 लोग होने चाहिए। जरा लीडर्स हाथ उठाएं, अपने तरफ से कौन लोग प्रयास करेंगे कल का 100 आदमी का गैदरिंग करने के लिए, 100 आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए, 100 आदमी को ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के लिए, कितने लोग करेंगे, जरा हाथ रेस करिए, हैंड रेस करिए। अरे वाह, बहुत सारे लीडर्स हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। कौन बोल रहे हैं? मैं सर महाशिष। हाँ जी बोलिए सर। सर कल अनूप सर का 9 बजे का कुछ ट्रेनिंग है ना सर? हाँ अगर कल है तो परसों करेंगे। अरे हमारे एलओएस का कोई मीटिंग होगा तो हमें ट्रेनिंग पोस्टपोन करना होता है, कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग। हाँ
यस। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको इनवाइट करना है लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। खाली आप मलाई मारना चाहते हैं, खाली आप सीखना चाहते हैं, तो कैसे काम होगा? आपको अपने लोगों को लेके आना है। उनका तरक्की में ही आपका तरक्की एक्चुअली छुपा हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएँगे, जितना ज़्यादा उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका भी अपलिफ्टमेंट होगा। है ना? तो विद दिस थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर लिख डालिए। एक लाइन से नहीं चलेगा, कम से कम 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो लेट मी चेक कौन-कौन लिखते हैं। तब तक किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज़ कर लीजिए इस ट्रेनिंग को लेकर के। जो आज हमने 10 कोर स्टेप्स में से 4 स्टेप्स के बारे में बातचीत किया, और बाकी का नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना सवाल पूछने के लिए अपना हैंड रेज़ करिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या फिर अपना वीडियो ऑन करके ऐसा हैंड रेज़ करेंगे तो होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उनको अनम्यूट कर दीजिए और उनके सवाल पूछने में उनको मदद करिए। यस, तुकन नाथ जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। होस्ट प्लीज़ उनको अनम्यूट कर दीजिए। 2-2 लाइन, कम से कम 2-2 सेंटेंस आपका होना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। आज का ट्रेनिंग आपको क्या समझ में आया? अच्छा लगा ना खराब लगा? खराब लगा तो लिख दीजिए इट इज़ वेरी बैड। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। यस यस नाथ साहब बोलिए। यस टुकरनाथ जी, आप बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हो? पूछिए। ट्रेनिंग तो अच्छा लगता है। आज पहली बार किसी मीटिंग में आया हूँ मैं, तो पर अच्छा ही लगा। किसी को अगर आवाज़ आ रहा है तो मुझे एक्सप्लेन कर दें उनका सवाल। टुकन जी आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप मोबाइल के पास में आ जाइए और एक बार रिपीट करिए आपका सवाल। जी सर, यस यस यस। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लगा था। जो पहली बार आया हूँ, आज जो देखा है बहुत सही लगा। ट्रेनिंग का तो आपके सीनियर का नाम बताइए। मेरा सीनियर नाम है, का नाम है विक्रम नाथ। हाँ, में हमारा संदीप नाथ का सर ऑनलाइन है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यस यस, वेरी गुड है सर, आप आज पहली से बार अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड रेगुलर आप ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। डेली रात को 9 बजे हम लोग करते हैं। अगर हमारे अपलाइन टीम का, अपलाइन एलओएस का कोई ट्रेनिंग होता है तो फिर हम लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन अमूमन डेली रात को 9 बजे हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं। उसमें आप आइए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, सवाल मुझे समझ में नहीं, अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज मुझे बता दें। आवाज थोड़ा कम आ रहा है इनका। मोहसिन जी, या तो आप फोन। नहीं सर, वो ये बोले हैं कि वो आज फर्स्ट टाइम आए लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ओके और सर ये रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, सिलचर से हैं, इज ए बैंकर बाय प्रोफेशन। ओके 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 और ओके। हमारा जो केस मीटिंग वगैरह हो रहा है, बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ही इज इन द लर्निंग मोड। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो एक ही फॉर्मूला है सब यहाँ पे सक्सेस पाने का, कि जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड, कीप इट अप। माय बेस्ट विशेस इज विथ यू। एंड आपके साथ इतने अच्छे लीडर हैं। मोहसिन सर इज ए वेरी ग्रेट लीडर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे टीम के अंदर। तो आप उनसे सीखिए और ग्रुप मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करिए, ट्रेनिंग लीजिए और कामयाब होइए। Yes, anyone else? Anyone else? कोई any other question? Anyone? No question? तो मेरा काम आसान हो गया। तो देख लेते हैं एक बार लोगों का फीडबैक। सर्वेश्वर नाथ साहब लिखते हैं टुडेज ट्रेनिंग इज माइंड ब्लोइंग, आई लर्न सो मच। देखिए इतने सीनियर लीडर्स भी ये लिख रहे हैं कि भाई हमें सीखने को मौका मिल रहा है। दीप्तेंदु सरकार द डायमंड डायरेक्टर लीडर लिख रहे हैं ऑसम सेशन, एक्सलेंट ट्रेनिंग, वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, नीड मोर एंड मोर कंसिस्टेंटली। ओके, डिमांड बढ़ता जा रहा है लोगों का। बेनुदर रक्षण साहब भी लिख रहे हैं वेरी गुड। ओके, अजय रोजी लिख रहे हैं इट वाज रियली वेरी ग्रेट सेशन सर, वी आर ब्लेस्ड विद सच ए ग्रेट लीडर एंड मेंटर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, राजू देवरे जी लिख रहे हैं इट वाज रियली एन एक्सीलेंट सेशन, प्लीज कंटिन्यू द सेशन सर। ओके ओके, शिवदास जी लिख रहे हैं ग्रेट सेशन। अजित कुमार बेहरा जी भी लिख रहे हैं
Excellent session, sir. It was remind our way of system which needs to follow and get success in our life. Very good. Premanath ma'am लिख रही हैं always informative and wonderful. Great session, sir. Thank you so much. Good, good, good. नारायण साहब लिख रहे हैं excellent training. 10 core steps help me to build my business. Good. ध्रुवज्योति हजारिया लिख रहे हैं very exciting and superb session. Thank you. प्याली मैम लिख रहे हैं excellent session, very useful training for us. सुशील कुमार गोस्वामी जी लिख रहे हैं very powerful training, sir. परान शर्मा से लिख रहे हैं excellent, superb. This is only the subject to be master at great. निमिषा मैम लिख रहे हैं good session, it will help me to build my business. Very good. स्वागतिका बेहरा मैम लिख रहे हैं great session, sir. मौसम जी लिख रहे हैं 10 core steps is a must for success in Vestige. core हो तो more मिलेगा. वाह, very good. सचिंद्र बरुआ साहब लिख रहे हैं it was excellent training session. We learned a lot and all must join for such training. Very good. संदीप नाथ जी लिख रहे हैं very good training. Good. So thank you so much all the leaders and मिलेंगे फिर हम लोग अगले ट्रेनिंग के अंदर. तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, रब्बा खैर. आप सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you so much. ओवर टू होस्ट. थैंक यू वेरी मच सर. आज का बहुत मतलब भाषा नहीं है बोलने का कि क्या बोले आज के सेशन के बारे में, और एजुकेशन सिस्टम के जान है तो इनको स्टेप से इंतजार ट्रेनिंग है, तो उसके लिए कल हम नहीं कर पाएंगे, परसों करेंगे. और सभी लोग 10 कोर स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए. और सर को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सबके तरफ से. मैं सबके तरफ से सर के लिए बहुत तालियां चाहती हूँ. आप सभी लोग तालियां बजाइए सर के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. और आज के ट्रेनिंग यहाँ पे हम एंड करते हैं. सब लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए. विश यू वेल.